मान लीजिए कल्पना करिए कि जॉन डाल्टन का हम लोग चल रहा है, तो हम लोग ऑक्सीजन से क्या कहते हैं, सीधा सिंपल गोला। अभी बोला जाता है कि चलो सल्फर का प्रतीक बताओ, तो गोला में प्लस का चिन्ह। अगर जॉन डाल्टन का चलता तब सोडियम का एन हो जा रहा है, एस होना, एस से चालू हो जाना चाहिए। लोहा आयरन का आई से चालू होना चाहिए, लेकिन एफ से चालू हो रहा है। पोटेशियम पी से चालू होना चाहिए, लेकिन ए से चालू हो रहा है। कहाँ है? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि आप लोग कभी ना कभी आवर्त सारणी देखे होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि आवर्त सारणी में जो लिखा रहता है, जिसे आप लोग देखे होंगे कि हाइड्रोजन स्तर एच लिखा होता है, हीलियम लिखा होता है, तो इसको प्रतीक बोला जाता है। तो ऐसा तो होगा ना कि जो ये प्रतीक दिया गया है ये अपने से तो आया नहीं है, कोई ना कोई सबसे पहले दिया होगा ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही समझेंगे कि यह जो प्रतीक है, प्रतीक का इजाद कहाँ से हुआ है, यानी कि प्रतीक का जो हमारा इतिहास है, यानी कि कहाँ से कैसे कैसे प्रतीक चला है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे प्रतीक में आते हैं जॉन डाल्टन। ठीक दोस्तों, सबसे पहले जॉन डाल्टन का नाम आता है प्रतीक में। और दोस्तों ये जो हाइड्रोजन हीलियम जो ये लिखते हैं, इसको प्रतीक बोला जाता है। ठीक ना, कि हाइड्रोजन किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, एच से, हीलियम को तो एच से। तो दोस्तों प्रतीक के क्रम में सबसे पहला नाम आता है जॉन डाल्टन का। और दोस्तों जॉन डाल्टन क्या कहे थे, किसी भी तत्व के, देखिए जब जॉन डाल्टन थे तो उनके समय बहुत तत्व, मतलब सीमित ही तत्व थे, कुछ ही तत्व थे। ठीक ना, तो जॉन डाल्टन क्या किए कि हाइड्रोजन जो था उसको कुछ इस प्रकार से दर्शा दिए। ठीक, फास्फोरस था, फास्फोरस को कुछ इस प्रकार से दर्शा दिए। तो दोस्तों ऐसे हम लोग और क्रम में लिख लेते हैं। तो दोस्तों जॉन डाल्टन जो थे वो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन को ऐसे, फास्फोरस को गोला बना इस तरफ खींच दिए। ठीक, कॉपर को गोला में सी, ऑक्सीजन को सिंपल गोला खींचे इस प्रकार से, सल्फर को गोला में इस तरफ प्लस का चिन्ह बना दिए, और सिल्वर को गोला में एस बना दिए। तो दोस्तों जॉन डाल्टन का प्रतीक कुछ इस प्रकार था। जैसे कि हम लोग शुरू से प्रतीक के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि हाइड्रोजन को एच से ही क्यों दर्शाते हैं, हीलियम को एच से क्यों दर्शाते हैं। तो यह शुरू में क्या किया जाता है, शुरू में ऐसा कुछ नियम नहीं था। अगर जॉन डाल्टन के प्रतीक आज तक लागू होता तो हम लोग कुछ ऐसे दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को आज हम से दर्शाते हैं। अब मान लीजिए कल्पना करिए कि जॉन डाल्टन का हम लोग चल रहा है, तो हम लोग ऑक्सीजन से क्या कहते हैं, सीधा सिंपल गोला। अभी बोला जाता है कि चलो सल्फर का प्रतीक बताओ, तो गोला में प्लस का चिन्ह। अगर जॉन डाल्टन का चलता तब, ठीक ना, तो शुरू में जॉन डाल्टन कुछ ऐसे प्रतीक, जितने भी तत्व थे कुछ ऐसे प्रतीक बनाए। तो दोस्तों वैज्ञानिक मान गए कि चलिए भाई आप ऐसे बनाए हैं, मेहनत किए हैं, आपका मेहनत का क्या किया जाता है, बोलते हैं ना कि आपका मेहनत का कद्र किया जाता है। लेकिन बस महोदय यह बात बता दीजिए आप कि जो आप ऐसा सब ताम झाम बनाए हैं, किस आधार पर बनाए हैं। क्योंकि सबको उस समय के सब वैज्ञानिक को पता था कि जो हमारे तत्व हैं, और उस समय नए नए तत्वों का खोज भी हो रहा था, कि जो हमारे तत्व है वो सीमित तो रहने वाले हैं नहीं। यानी कि तत्व मान लीजिए उस पर 15, 20, 30 जितना भी होगा, उतना तत्व तो हमेशा रहने वाला नहीं है। तत्व का संख्या बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो उसका नाम भी देना पड़ेगा, प्रतीक भी लिखना पड़ेगा। तो आप यह बता दीजिए कि किस आधार पर आप ऑक्सीजन का ऐसा प्रतीक, हाइड्रोजन का ऐसा, फास्फोरस का ऐसा, कॉपर का ऐसा रखें, ताकि हम आपके ही प्रतीक के आधार पर अन्य तत्व जिसका खोज होगा उसका लिखा जाए, आपके ही प्रतीक के आधार पर उसको भी प्रतीक दिया जाए। ऐसे ना होगा, यानी कि मान लीजिए कि कुछ, मान लीजिए 20 तत्वों का अलग प्रकार से प्रतीक रखें और 20 तत्वों का अलग नियम से प्रतीक रखेगा, सब नियम बराबर नहीं रहेगा। आवाज सारणी देखिएगा तो सब में एक बराबर नियम लगता है। आवाज सारणी बनाने में बहुत वैज्ञानिक का दिमाग खर्चा हुआ है और बहुत मेहनत से बना है। तो आवाज सारणी बनाने के लिए उसमें एक ही नियम कार्य करता है, ऐसा नहीं कि दो नियम। कुछ तत्व ऐसे हैं जो कार्य नहीं करते हैं, तो उसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ज्यादातर नियम एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से इनसे पूछा है कि आप सिद्धांतवा बता दीजिए, आप कौन सा सिद्धांत दिए उसको बता दीजिए, ताकि अन्य तत्व पर भी लागू किया जाए। तो जॉन डाल्टन का जवाब सुनिए। जॉन डाल्टन के पास इसका जवाब कुछ भी नहीं था। बस जॉन डाल्टन का है कि बस ऐसे हाइड्रोजन है, हम ऐसे बना दिए, फास्फोरस का ऐसे बना दीजिए, और बाकी आप सब अपना जानिए, हम तो बना दिए भाई, हम बना कर दे दिए। तो वैज्ञानिक है ऐसे तो होने वाला नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ आधार भाई होना चाहिए कि हम इस आधार पर बनाए हैं, और अन्य तत्व भी खोज होगा तो उसको इस आधार पर आप लोग बना दीजिएगा। ठीक, तो इनके
जो संरचना वाला मॉडल था रिजेक्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी कि बोला गया कि आपका कुछ अच्छा पसंद नहीं आया, किसी अन्य को लाया जाए, ठीक है ना। यानी कि इनके जो संरचना वाला नियम कानून था इनको खत्म कर दिया गया। काहे कि कोनो आधार नहीं था इनका। आगे तत्व का खोज होगा, उसका क्या नाम प्रतीक दिया जाएगा कोनो पता नहीं था। बस अपने मन से कुछ गोला बनाए, उसमें जेड बना दे, कुछ भी बना दीजिए। तो ऐसा कोनो प्रतीक होता है कि आप कुछ हो बनाते चलिए? कुछ आधार होना चाहिए ना कि हम जेड बना रहे हैं तो है कारण बना रहे हैं। लेकिन इनके नियम में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों इनका नियम तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक आए, जैसे कि हमारे एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं। अब खोज किए हैं तो अच्छा ही माना जाएगा भाई। इनका ही आज जो भी हाइड्रोजन हीलियम ये सब देखते हैं ना, इनका ही दिया गया है, जिनका नाम है बर्जीलियस। दोस्तों हैंड राइटिंग में थोड़ा ये कर लीजिएगा मैनेज, ठीक है ना। बर्जीलियस नाम है दोस्तों। बर्जीलियस क्या है, और बर्जीलियस का ही हम लोग नियम मानते हैं। जो भी H हाइड्रोजन हीलियम ये सब लिखते हैं बर्जीलियस का ही। तो दोस्तों बर्जीलियस क्या है, बर्जीलियस का कहना यह था कि हम लोग किसी भी तत्व का प्रतीक रखेंगे एकदम आसान तरीका से, एकदम आसान है रखना। क्या कहें कि कोनो भी तत्व का प्रतीक रखना है ना, उसका नाम का आगे का 2 अक्षर रख दीजिए। यानी कि मान लीजिए किसी कोई तत्व मान लीजिए हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं KLMN लिख दिए, तो इसका नाम का आगे का 2 अक्षर बोले तो KL। अब KL रहेगा तो कैसे, जैसे देखिए हम सब बड़े अक्षर में लिखे ना, ऐसा नहीं होगा। यानी कि शुरू का बड़ा अक्षर मतलब कैपिटल लेटर, उसके बाद का स्मॉल यानी कि छोटा होगा। यानी कि बर्जीलियस कहें कि कोई भी तत्व है उसका नाम के आधार पर आगे का 2 अक्षर से उसका प्रतीक दर्शाया जाएगा, और प्रतीक में जो पहला अक्षर लिखा जाएगा वो बड़ा रहेगा और उसके बाद वाला छोटा रहेगा। लेकिन फिर कहा गया कि चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी का स्पेलिंग मतलब शुरू से एक ही आ गया, मान लीजिए शुरू में कोई तत्व है और दोनों KL से चालू हो रहा है, KL से चालू हो रहा है, SP आ रहा है और यह मान लीजिए NK आ रहा है, मान लीजिए ऐसा ऐसे चलो। यानी कि शुरू का आप दोनों मानने को कहें कि शुरू का 2 अक्षर मानिए। अब स्मॉल लेटर ये सब कहे थे कि शुरू वाला बड़ा रहेगा बाकी में स्मॉल रहेगा, तो ये तो दोनों झमेला हो गए। यानी कि दोनों तो एक ही है, तो इसका भी नियम दिए। कहें कि देखिए अगर ऐसा कोई तत्व मिल जाए कि दोनों का एक ही नाम सेम मतलब शुरू का 2 अक्षर मिल रहा है, तो शुरू का उठाइए और इसके बाद वाला मत उठाइए, कोई भी अंक को उठा लीजिए। यानी कि शुरू का K उठाइए, अब L मत उठाइए, S उठाइए, P उठाइए, ऐसा उठाइए, ठीक ना। तो इनका ये था, ये अब पहला आधार है, ठीक ना। यानी कि बर्जीलियस का आप समझ गए, किसी भी तत्व के नाम के आधार पर उसका प्रतीक रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों जब नया तत्व का खोज होगा तो उसका नाम भी तो रखा जाएगा ना। यानी कि ऐसा थोड़ा है कि नया तत्व का खोज किए उस तत्व का चिल्ला के कह रहा है हम हाइड्रोजन है, हम हीलियम है, ऐसा होता है। मान लीजिए आप कोनो भी तत्व का खोज किए तो वो कहेगा थोड़ा ना कि हमारा खोज किए चलिए हम हाइड्रोजन है, हमारा खोज किए हम हीलियम है, हमारा खोज किए हम लिथियम है। ऐसा तो होता है नहीं कि आप खोज किए और उस पर लिखा है, चाहे वो बता रहा है कि हम हरी तत्व हैं, रखना हमको ही है। यानी कि ये सब नाम हम जितना भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये सब हाइड्रोजन ही ये सब हम लोग का देन है। काहे रखते हैं? आसानी के लिए। तो दोस्तों कोई भी तत्व का खोज होगा तो हम ही लोग नाम रखेंगे। तो बर्जीलियस तो ये कह दिए कि आप उसके नाम के आगे का 2 अक्षर के अर्थ पे प्रतीक उसका रख दीजिए। लेकिन ये कौन बताएगा कि नया तत्व का खोज होगा तो उसका नाम का रखा जाएगा? नाम आएगा तो अभी तो प्रतीक हम बताएंगे। तो नाम के आधार पर क्या किया गया है दोस्तों? मान लीजिए कोई वैज्ञानिक खोज कर रहा है, मान लीजिए कोनो वैज्ञानिक बहुत मेहनत किया, खोज किया, कोनो नया तत्व का खोज किया, तो क्या किया जाएगा? अगर अच्छा खासा तत्व है, मेहनत वास्तव में वो वैज्ञानिक किया है, तो उस वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया जाएगा। मान लीजिए कोई मोहन है, खोज किया, तो उस तत्व का नाम रख दीजिएगा मोहन, या कुछ अगल बगल बदल का एकदम एग्जैक्ट नाम मोहन रखे, कुछ मोहन रखें तो उसका प्रतीक M हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यानी कि किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जा सकता है। नहीं अगर नाम पर उसका रखेंगे तो क्या करेंगे कि वह तत्व का जहां पर खोज हुआ है सबसे पहले, ऐसा तो है ना कि एक ही तत्व का एक ही समय में पूरा दुनिया में खोज हो जाएगा, 5 जगह खोज हो जाएगा।
कोनो भी एगो तत्व का एक स्थान पे खोज होगा। ऐसा है नहीं कि एक तत्व है और वो एक तत्व का एक ही समय में 4 जगह खोज होगा, ऐसा तो नहीं, कोनो एक ही स्थान पर खोज होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले उस तत्व का जिस स्थान पर खोज होगा उस स्थान के नाम पर, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कापर का उसके स्थान के नाम पर रखा गया है क्यूप्रस, ठीक ना। क्यूप्रस के स्थान पर उसका कापर रखा गया है और कापर को सीयू से दर्शाते हैं, सीओ से नहीं दर्शाते, इसका भी कारण है, अभी बताएंगे, ठीक ना। तो कापर को क्या है, कापर एक ऐसा धातु है, तत्व है दोस्तों, कापर एक ऐसा तत्व है जिसके उसके खोज के स्थान के नाम पर रखा गया है। पहला हो गया व्यक्ति के नाम पर, दूसरा स्थान के नाम पर, तीसरा हम लोग समझ रहे हैं, तीसरा है दोस्तों कि अगर खोज होगा तो उस तत्व का कुछ गुण भी होगा। प्रत्येक तत्व का भाई अपना अपना गुण होता है। मार्कर है, मार्कर का एक अपना गुण है। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का अपना गुण है। बल्ब है, बल्ब का अपना गुण है। तो उसके गुण के आधार पर, जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं सोना, सोना, सोना का आप लोग अगर स्पेलिंग लिखना चाहें तो क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड माने सोना होता है। चाहे मान लीजिए इसका स्पेलिंग लिखिए यस ओ एन है, ऐसे कुछ ना, तो एस से चालू होना चाहिए ना। अगर गोल्ड लिखेंगे तो जी से चालू होना चाहिए, जी ओ से, लेकिन सबसे अलग ए यू से चालू होता है। कहाँ है कि इसके गुण के आधार पर रखा गया है। सोना जो होता है पीला टाइप का होता है, कुछ इस प्रकार के रंग का पीला टाइप का होता है, और उसको स्वर्ण कहा जाता है। तो उसके गुण के आधार पर सोना को ऐसे रखा गया है। तो अब समझ में आया दोस्तों कि प्रतीक कैसे कैसे रखा जाता है, व्यक्ति के आधार पे, चाहे खोज हुआ उसके आधार पर, या इन सब के परे, यानी कि उसके गुण के आधार पर। जो तत्व खोज कर रहे हैं, चमक रहा है ज्यादा तो कुछ नाम रख दीजिए, ज्यादा काला है तो जैसे कार्बन है हमारा काला, उसका अलग नाम रखे हैं कार्बन। तो उसी प्रकार से दोस्तों खोज किया गया। लेकिन दोस्तों आप लोग कई बार, ये टॉपिक को महत्वपूर्ण है, इसको समझिए, आप लोग कई बार देखे होंगे कि जैसे सोडियम बोलते हैं, सोडियम, तो सोडियम का सेंस क्या आता है, एस, लेकिन सोडियम को हम लोग लिखते कहाँ हैं, एन से, बात है ना। सोडियम को आप कहिएगा तो एस ओ ऐसे का क्या आएगा, यानी कि प्रत्येक एस ओ होना चाहिए, चाहे एस से चालू होना चाहिए, लेकिन ये एकदम उल्टा एन से चालू हो रहा है। या दोस्तों आप लोग लोहा को आप कहिएगा तो IRON, आयरन कहते हैं, आई से चालू होना चाहिए, लेकिन अलग FE से चालू होता है, ठीक। और दोस्तों आप लोग का कई बार ये वाला बहुत ज्यादा गलती होता है, पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं, P, सबसे पहले P ही बताया जाता है, लेकिन बेचारे का क्या होता है, K होता है। अब इसमें क्या लोचा है, सोडियम का N हो जा रहा है, S होना, S से चालू हो जाना चाहिए। लोहा आयरन का IR से चालू होना चाहिए, लेकिन FE से चालू हो रहा है। पोटेशियम P से चालू होना चाहिए, लेकिन K से चालू हो रहा है। कहाँ है कि दोस्तों ये सब जो तत्व हैं, इन तत्वों का अलग देश में खोज हुआ, अलग देश में अलग भाषा होता है, जैसे ग्रीक भाषा है, जर्मन भाषा, अंग्रेजी का शब्द, ऐसा कुल, ठीक ना। तो ये सब जो हैं इनका जो खोज है वो भाषा के आधार पर किया गया। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं Na, तो Na को उस भाषा में बोला जाता है नाइट्रियम, नाइट्रियम। अब देखिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, हेरम, और इसको केलियम। अब समझ में आया दोस्तों कि ये जो P होता है, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम को हम लोग P बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतीक K होता है। कहाँ है कि इसके नाम के आधार पर नहीं रखा गया है, इस मतलब ये जर्मन ग्रीक भाषा के आधार पर रखा है, जिस भाषा का हो, जैसे जर्मन, ग्रीक, फारसी, ऐसा भाषा के आधार पर रखा गया है। जैसे Na को क्या बोलते हैं, नाइट्रियम, तो Na से चालू होगा, वैसे Na रखा गया है। लोहा को क्या बोलते हैं, फेरम, तो Fe से चालू होता है, इसीलिए Fe कहते हैं। और देखिए ये दोस्तों पोटेशियम को कहते हैं उस भाषा में कैलियम, तो के से चालू हो रहा है, न कि P से चालू। अंग्रेजी में हम लोग P से चालू करते हैं, लेकिन जिसमें खोज होगा पहले, उसमें कैलियम बोला जाता होगा, तो के से चालू हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व का जो
प्रतीक होता है किस आधार पर दिया जाता है, नाम के आधार पर। नाम कैसे रखा जाता है, तो इस आधार पर। अब दोस्तों इस समय मान लीजिए हम तत्व का खोज किए, तो उसका नाम गुण धर्म ये सब होता है। हम लोग जानते हैं ना कि सोना का गुण का है, इसका गुण का है, इसका गुण का है। ये गुण कौन पता लगाता है, मतलब कौन है ऐसा कि जो पता लगाता है। तो दोस्तों हम लोग के पास एक फेमस संस्था है, आप लोग जानते हैं, IUPAC। आप लोग IUPAC नामकरण जानते हैं। तो IUPAC एक नामकरण ही नहीं, एक संस्था भी है। यही जो संस्था है सबका क्या करती है, खोज वोज करती है। उसी का मतलब जिम्मा है कि खोज हुआ, ये देखिए इसका गुण धर्म का कैसे, कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, का किससे क्रिया किससे का कर रही है, आप पता लगाइए, ये इसके जिम्मा है। तो ये सब जो नामकरण करता है ना, ये सब इसी का किया धरा है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कैसे हुआ है। एक बार और समझ लीजिए ना, 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले प्रतीक का खोज के लिए मतलब हाइड्रोजन को हम लोग समझे कि हाइड्रोजन को He कहाँ कहते हैं, हीलियम को मतलब H कहाँ कहते हैं, हीलियम को He कहाँ कहते हैं। हाइड्रोजन को हम He भी कह सकते हैं, हीलियम को H कह सकते हैं, हमारे ऊपर है। यानी कि शुरू में इसको आप लोग जैसे छोटे हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो इसको मार्कर बोलना सिखाया जाता है। लेकिन इस मार्कर को मार्कर ना बोलकर बल्ब बोलना सिखाया जाए, समझिए, बल्ब बोलना सिखाया जाए। तो आप बड़े होकर इसको बल्ब बोलिएगा, मार्कर नहीं बोलिएगा, कहें कि आपको जो सिखाया गया रहेगा तभी ना। लेकिन उसी प्रकार से आप लोग हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलते हैं, हीलियम को हीलियम कहते हैं। कहाँ है आखिर उसको हीलियम को He ही कहाँ कहते हैं, कहें कि हमको सिखाया गया है। सिखाया गया किस आधार पर, तो आधार बता दिए कैसे कैसे हुआ है। तो इस तब लेकिन सबसे पहले क्या कौन आए थे, जार्ज डाल्टन बाबा आए थे। ये क्या कहे थे, कुछ ना कहे थे, बस कुछ भी भर दीजिए, कोनो आधार उधार से कोनो मतलब ना है, भरते रहिए, तो इनका नियम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप फिर आए बर्जीलियस, हमारे बर्जीलियस जी, बर्जीलियस आए। और बर्जीलियस क्या किए कि व्यक्ति के नाम के आधार पर जहाँ खोज हुआ उसके आधार पर, चमक के आधार पर, गुण के आधार पर, या भाषा के आधार पर जहाँ खोज हुआ उसके आधार पर, अन्य के आधार पर क्या किए, उसका प्रतीक डिसाइड कर दिए, नाम डिसाइड किए, फिर प्रतीक हो गया। ठीक ना। तो इस प्रकार से कुछ हमारा प्रतीक डिसाइड होता है। ठीक ना। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, ऐसा लगे कि मतलब दिल से आवाज आए कि नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कष्ट करके थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ ना डाउट हो, कुछ हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ लीजिएगा कि ई ना हुआ, ई कैसे हुआ, या कुछ भी हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं।